आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें लॉ ऑफ टॉर्ट समझने से पहले हमें टॉर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट एक लैटिन वर्ड टोटम से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है रॉन्ग। अब टॉर्ट मतलब रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई पब्लिक रॉन्ग है, प्राइवेट रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टॉर्ट में किस टाइप के रॉन्ग आते हैं। क्या पब्लिक टाइप के रॉन्ग आते हैं, प्राइवेट टाइप के आते हैं, सिविल टाइप के आते हैं, क्रिमिनल टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पब्लिक रॉन्ग क्या होता है। पब्लिक रॉन्ग एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है। प्राइवेट रॉन्ग जो होती है इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है। जैसे पब्लिक रॉन्ग में हम कह सकते हैं किसी के घर में चोरी हुई है तो उससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। सब अपने अपने घर पे अच्छे से ताला लगा के रखेंगे कि ताकि उनके घर में ना चोरी हो। अब प्राइवेट रॉन्ग में हम कह सकते हैं जैसे किसी की डिफेमेशन करी है, किसी पर्सन ने उसकी इंसल्ट करी है, तो उससे पूरी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ उस इंडिविजुअल को अफेक्ट होएगा जिसकी डिफेमेशन की गई है। सिविल रॉन्ग क्या होता है? अब सिविल रॉन्ग में हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई किसी की प्रॉपर्टी में उसकी बिना मर्जी के घुस गया। जैसे मेरा घर है, मेरे पास एक राइट टू प्रॉपर्टी है कि मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठ के आराम से टीवी देख रही हूँ। अब कोई अनजान व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानती, उसने कुछ नहीं किया, उसने मेरे घर में आके बैठ के आराम से सोफे पे मेरे साथ टीवी देखने लग गया। अब मैं तो उसको नहीं जानती, पर उसने मेरे जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो राइट है उसको वॉयलेट किया है कि तुम मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरे घर में कैसे आके बैठ गए, कि मैंने तो तुम्हें कोई परमिशन नहीं दी, तुम कैसे टीवी देख रहे हो। उसमें उसने कुछ गलत तो नहीं किया या मुझे मारा या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसने गलत किया है। जो मेरा राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो रूल था उसको उसने वॉयलेट किया है। अब क्रिमिनल रॉन्ग में क्या हो सकता है? जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को कुछ भी कर दिया, टांग तोड़ दी उसकी या फिर उसको हड्डी तोड़ दी उसकी, जो भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें की। अब क्रिमिनल रॉन्ग जो होते हैं वो टोट नहीं होते। जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो टोट होते हैं, क्योंकि इसमें जब हमारा लीगल राइट होता है जो वो वॉयलेट किया जाता है तो उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलते हैं। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि मेरे घर में कोई पर्सन आके बैठ गया तो उसने मेरे राइट टू प्रॉपर्टी वाले जो राइट था उसको वॉयलेट किया है। उसने मेरी मर्जी के बगैर, मुझसे बिना पूछे उसने मेरी प्रॉपर्टी में एंटर किया है। अब इसमें हम दूसरा जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे घर में स्विमिंग पूल है, कोई अनजान व्यक्ति है वो आके मेरे स्विमिंग पूल में नहा रहा है आके, मैं उसने मतलब कुछ वैसा कोई बड़ा गुनाह भी नहीं किया, पर उसने गलत चीज़ की है कि उस किसकी परमिशन से वो मेरे स्विमिंग पूल में आके नहा रहा है। उसने मेरे राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो राइट है उसको वॉयलेट किया है। अब इसमें जैसे हमारे पास ये है रॉन्ग बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट नॉट अ टॉर्ट। जैसे हमने इसमें देखा कि क्रिमिनल रॉन्ग है वो एक टॉर्ट नहीं है। अब इनके ऊपर हमें कुछ डैमेजेस या फिर जो हमें डैमेजेस होते हैं उसके ऊपर कुछ हमें कंपनसेशन मिलता है। तो सबसे पहले सिविल रॉन्ग में हमें जो डैमेजेस होते हैं उसमें हम जैसे कह सकते हैं, मैं कोर्ट में जाके कहती हूँ कि भी इसने मेरे घर में आया मेरी बिना परमिशन के, तो इसमें वो पर्सन कुछ फाइन या कुछ पेनल्टी दे सकता है मुझे। अब मैं उसको ऐसे तो कह नहीं सकती कि भी इसको जान से मार दो, इसको फांसी दे दो, ऐसी ऐसी सज़ा नहीं दे सकते। क्रिमिनल रॉन्ग में उसको ऐसी ऐसी सज़ा मिलेगी जिसमें, एक मिनट,